ऑनलाइन के अंदर लास्ट हमने लोकल मॉड्यूल बनाया था, क्लियर है या दोबारा बताऊं? सर एक बार बता दो। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, उसी में सारा काम कर देता हूँ, क्लियर? जो जो हमने श्योर सर। कॉल किया था, तो एक ही बारी में सारा कुछ बना के हम इसे कॉल कर देते हैं। जैसे मान लो, चलो मैं नई फाइलें बना देता हूँ, ये दो हमने चार पांच बनाई थी, तो मैं इन सबको ना डिलीट मार के एक नई फाइल बना देता हूँ। देखो, ये हमने एक फोल्डर बना लिया लोकल मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, वो सर्विसेज होंगी जो डेवलपर खुद बना के अपनी रखेगा, क्लियर? तो डेवलपर ने क्या किया, पहली सर्विस बनाई, इसके अंदर किसी भी टाइप की सर्विस हो सकती है, तो नाम दे देता हूँ, चलो मैं सर्विस ही दे देता हूँ, डॉट जेएस। जितनी भी लोकल मॉड्यूल में सर्विस होंगी सारी डॉट जेएस फॉर्मेट में होंगी, क्लियर? तो अब मान लो कि इसके अंदर कोई सर्विस, मान लो कोई वेरिएबल हमने कल बनाया था, जैसे लाइक नेम इक्वल्स टू पवन, ठीक है? कोई आपने एरे बना के रख लिया, लाइक वेर इक्वल्स टू मार्क्स दे देते हैं, इक्वल टू मार्क्स दे दिया 20 50 60, ठीक है? या फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना के रख लिया, ठीक है? तो ये दे दिया स्टूडेंट कोड 101 और एज, या एज इन सिटी देते हैं एक मिनट, ठीक है? या फिर हमने कोई अपना जीएस का फंक्शन बना रखा है, ठीक है? या आपने कोई जेएस की क्लास बना रखी है, और क्लास के अंदर कोई फंक्शन जैसे डिस्प्ले, ठीक है? तो कोई हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाया। अब मान लो कि ये सारा फंडामेंटल आपने किसी भी एक पेज पे बना के रख लिया। अब इस सर्विस को अगर आप मल्टीपल पेज में रीयूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, इन सर्विस को करो एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करने के लिए इन सर्विस के लिए आपको क्या चाहिए, मॉड्यूल। ये मॉड्यूल टॉपिक है हमारा। सबसे पहले लिखो आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, एक एरे में सारा एक्सपोर्ट कर देता हूं। क्या क्या है, नेम मार्क स्टूडेंट, नेम चला गया, मार्क्स चला गया, स्टूडेंट चला गया, सैंपल चला गया, और डमी चला गया। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है? अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो एक पास करो विदाउट एरे, हमारे पास बहुत सारे हैं इसीलिए। अब इस सर्विस को मुझे कहीं पे यूज करना है, तो कहीं पर भी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो। लाइक मान लो मैं इस फोल्डर के बाहर बनाता हूँ, तो सर्विस मुझे यूज करनी है, लाइक मान लो क्लाइंट। सेकंड फंक्शन है मार्क्स कॉमा, अलग अलग है ना marks? हाँ हाँ अलग अलग है, गलत लिख दिया मैंने, अलग अलग आएगा, ठीक है? डॉट जीएस, मान लो कि इस पेज पे आप इस फंडामेंटल को क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, क्लियर है यहाँ तक? तो इस फंडामेंटल पे यूज करने के लिए हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, सीजीएस कॉमन जावास्क्रिप्ट फाइल आपके पास, या कॉमन जावास्क्रिप्ट सिस्टम, क्लियर? तो सीजीएस को यूज करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि एक वेरिएबल। किस नाम से बनाए, ये दिया यूज डेटा के नाम से। कह रहा है कहाँ से आपको यूज करना है, उसके लिए आप लगाओगे रिक्वायर्ड, इसमें कॉल दिया आपने
सिंगल कोड लगाओ, फोल्डर का नाम डालो, लोकल मॉड्यूल कहाँ से आए, सर्विस। क्लियर। अब सर्विस आने के बाद आपने क्या दिया, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैंने दिया इसके अंदर यूजर डाटा, यूज डाटा। बॉटम में जाना, इसको रन करने के लिए पहले क्या लिखोगे देखो, यहाँ लिखो नोड, लोकल मॉड्यूल को रन नहीं करना, रन कौन सी फाइल होगी, क्लाइंट डॉट जेएस। सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको स्पेसिफिक एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसे कमेंट करता हूँ। ठीक है। अब वहां पे तो क्या एरे चल रहा है, एरे में क्या आ गया, 0। यहाँ पे हमने फिर रन करा, और 1 आ गया। तो अब ऐसे ही क्या करो, 0 1 2 जितने भी हैं भाई अपने एंटर कर लो आप। 2 आ गया। अब आपको कोई फंक्शन कॉल करना है इसके अंदर, अब फंक्शन तो कंसोल में कॉल होगा नहीं, तो क्या लिखो, यूज डेटा थर्ड पोजीशन मैंने दी पहले। और अगर मैं ऐसे लिख के छोड़ता हूँ भाई कंसोल के बाहर, तो क्या आ गया, कुछ कॉल हुआ, नहीं। फिर ब्रैकेट बनाया मैंने इसके अंदर। क्लियर, ये हो गया हमारा कॉल। इतना क्लियर। अब हमें क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल करना है, तो वेर ओबीजे इक्वल टू न्यू यूज डाटा, कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ। ओबीजे डॉट, किस नाम से है हमारा मेथड, डिस्प्ले। तो चेक करते हैं कि अब डिस्प्ले कॉल होगा या नहीं कॉल होगा। हो गया कॉल, इतना समझ आ गया ऑनलाइन में, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है। अब मान लो कि आपने ये सर्विस बना रखी है, इस सर्विस को किसी और पेज पे भी आपको यूज करना है, तो लाइक हमने दे दिया सैंपल, या सैम कर देते हैं डॉट जेएस। इस पेज पे भी तुम्हें यूज करना है, तो सेम फंडामेंटल दोबारा से आ गया। अब इसको रन करने के लिए इस पेज का नाम डालो, यानी एक बार सर्विस बना के रख ली, उस सर्विस को आप अपने प्रोजेक्ट में या अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम उसको रीयूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। या तो इसको आप इस एरे के फॉर्मेट में यूज करो, अगर आप इसको एरे के फॉर्मेट में यूज करना नहीं चाहते हो, तो एक तरीका और है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे कर देते हैं कमेंट। अब दोबारा से मैंने टाइप कर दिया एक को। ठीक है, फर्स्ट प्रोसीजर, अभी आ गया सेकंड प्रोसीजर। अब इसको अगर आप एरे के फॉर्मेट में चाहिए तो आप ऐसे डिस्प्ले करो। अगर एरे के फॉर्मेट में कॉल करना नहीं चाहते, डायरेक्ट उसके नाम से ही कॉल करना चाहते हो, तो क्या करो, सर्विस पे जाना, इस एरे को करो पूरा कॉपी, अपने सिस्टम पे जाओ, यहाँ पे करो पेस्ट। इतना क्लियर। उसके बाद अब आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो, नेम, मार्क्स, स्टूडेंट, और फंक्शन का नाम आ गया सैंपल, और यहाँ पे आ गया क्या नाम है क्लास का, डमी। फाइल को सेव करा, एक बार फिर से रन करता हूँ। क्लियर। अगर आपको एरे के बेस पे काम नहीं करना, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इसको फंडामेंटल को चला सकते हो। क्लियर है ऑटो, या कुछ पूछना है, बोलो। तो इस फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग। क्लियर। तो इस फंडामेंटल को आप क्या कहते हो, रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि डायरेक्ट आप उसके नाम से उसको डिस्प्ले करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फंक्शन बना सकते हो, आप चाहो तो पैरामीटराइज फंक्शन वहीं पे बना के वहीं पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इतना क्लियर है? सिमरजीत क्लियर है? इतना ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। अब देखो, ये तो हो गई दिस एक तरीके से क्लियर है यहां तक। मैंने गया यहाँ पे एक फाइल और बनाई, सर्विस टू कर देते हैं इसमें, डॉट जेएस। क्लियर? अब मान लो कि इसके अंदर हमने कोई फंक्शन बनाया, वो तो भी रेगुलर फंक्शन था। रेगुलर फंक्शन भी आप बना सकते हो और पैरामीटराइज भी बना सकते हो, अलग से बना देते हैं। फंक्शन दिया हमने लाइक ऐड, इसमें दो पैरामीटर कॉपी करें, ए और बी, रिटर्न टाइप हो नॉन रिटर्न टाइप हो, रिटर्न टाइप हमने दे दिया ए प्लस बी। और ये तो फंक्शन हमने बना दिया दिस। और इस फंक्शन को अब दूसरे पेज पे अगर मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो मैं अभी तो काम ये कर रहा हूं, जैसे एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू, ठीक है। मैं इसके पास गया, सॉरी, अरे यहाँ पे सीधा क्या कर दिया हमने, ऐड। क्लाइंट के पास गया, इसको मैं कमेंट करता हूँ पहले। 10, 20, रिटर्न टाइप मेथड है तो किसमें जाएगा, कंसोल डॉट लॉग। एक बार मैंने यहाँ पे फिर अगेन रन करा, आउटपुट आ गया। भाई सिंगल पैरामीटर है तो मुझे एरे वेरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पास कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जब मैंने इसको एक्सपोर्ट करा उसी के अंदर एक्सपोर्ट करते वक्त, ठीक है, अगर आप इसका फंडामेंटल चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी क्या हो रहा है, डायरेक्ट डाटा में आ रहा है, मैं इस फंक्शन को अपना नाम देना चाहता हूं। क्लियर? तो उसने क्या किया, सर्विस में गए, देखो किस तरीके से, एक तो तरीका ये हो गया, कमेंट, कंटेनर को ओपन करो, टर्मिनेट करो, कोई भी एक नाम रख लो, जैसे एडिशनल, कॉलन, इस वेरिएबल को पैरामीटर को किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, ऐड फंक्शन। क्लियर यहां तक? अब चेक करता हूं कि मैं उस पेज पे जाऊं, कॉल होगा या नहीं। अभी तो जैसा लिखा है वैसा ही, अभी तो आउटपुट आ रहा था मेरे पास, एरर आ गया। तो अब हमने क्या किया, इसे करा कमेंट, कंसोल डॉट लॉग। अब हमने क्या दिया, डाटा के पास जा, डाटा में क्या मिलेगा, एडिशनल, बस फाइल को करा सेव। समझ आ गया? अगर आपको कोई नाम देना हो तो आप इस तरीके से नाम को डिफाइन कर सकते हो। इतना क्लियर है? आप चाहो तो इसी मॉड्यूल के अंदर मान लो कि आपने एक और बना दिया, मल्टीप्लाई कॉलन, हम डायरेक्ट देखो यहीं पे एरो मेथड बना दिया मैंने, ए कोमा बी, और ये क्या कर दिया, ए इंटू बी। आप मॉड्यूल एक्सपोर्ट करते वक्त भी छोटा मोटा फंडामेंटल आप बनाना चाहते हो, सेपरेट अगर बनाना नहीं चाहते हो तो आप इसके अंदर भी उसको डिफाइन कर सकते हो। और कॉल करने के लिए हम यहाँ पे गए, समझ आ गया? ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बताइए। बोलो।
क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। तो अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखा हो, कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा हो, उनका नाम अगर इस तरीके से रिप्लेस करना हो जाएगा या बताना पड़ेगा? हो जाएगा, हो जाएगा ऑनलाइन में। ये सब। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। इससे पहले हम रिएक्ट में क्या यूज करते थे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम। भाई अब डायरेक्ट अगर आप नाम से उसको एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो आप यूज करते थे कि हम डायरेक्ट भी उसको एक्सपोर्ट करके एक्सेस करा सकते थे। ठीक है, यानी कि उसी फंक्शन के आगे या उसी वेरिएबल के आगे आप क्या लिखते थे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो वो जब फंडामेंटल देते थे तो हम उसके अंदर बड़े आराम से कॉल कर पाते थे। अगर आप इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए? MJS फाइल। कौन सी फाइल होनी चाहिए? MJS, यानी कि मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। ठीक है। देखो अभी तो JS में काम कर रहा था, तो अब इसको करते हैं क्लोज। एक इसी लोकल मॉड्यूल के अंदर एक नई फाइल हमने और बनाई, सैंपल लग देते हैं ऐसे। MJS काम वही कर रहा हूँ जो वहां लिखा था, चाहे कॉपी पेस्ट कर देना। बस एक वेरिएबल दिया हमने। एक काम करो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ सर्विस से। क्लियर? मान लो कि हमने यहाँ तक का डाटा पूरा कॉपी कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? बस नाम चेंज कर देते, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। सर में यहाँ दे देते हैं हम सब्जेक्ट। कितना क्लियर? ठीक है। तो हमने क्या किया, MJS के अंदर ये फाइल को बनाया। फाइल बनाने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई मैं नीचे तो नॉर्मल यूज कर रहा था, अब मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए। अब हम यहाँ पे हम पूरा का पूरा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट फंडामेंटल को चला देते, बट वो किस में चल रही थी? MJS फाइल के, सॉरी, JS फाइल के अंदर। अब फाइल बनी है MJS, तो मैंने लिख के देखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम, जो रिएक्ट में चलाते थे। ये क्या हो गया? डिफॉल्ट नेम या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहना उसको। तो पहले तो मैं इसको कॉल करता हूँ, अगर ये कॉल हुआ तो फिर इन सबके लिए बनाने का देखिए। बाहर आया तो यहाँ दे दिया client1 डॉट, यार को मैं इसी क्लाइंट में कॉल कर देता हूँ, इन्हें कर देता हूँ कमेंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ यूज MJS फाइल। ठीक है। तो अब MJS फाइल को यूज करने के लिए वहां पे भी इसको यूज करने के लिए हम वेरिएबल बना रहा था, देन रिक्वायर्ड से कॉल कर रहा था। अब जब मैंने यहाँ पे फाइल को एक्सपोर्ट करा है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद इसको यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट एस्ट्रिक लगा देते और डाटा आ जाए। क्लियर? तो मैं एस्ट्रिक ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी डाटा चाहिए। इंपोर्ट एस्ट्रिक पूरा पेज को पिक करे, एस किस नाम से पिक करे? डेटा फ्रॉम। इतना क्लियर? अब इतना होने के बाद हमने क्या दिया? कंसोल डॉट लॉग डाटा डॉट नेम। नेम ही है ना, डाटा डॉट नेम। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे गया एक बार, क्या कहता है, क्या आ गया? क्यों? डाटा लिखा नहीं हमने उसमें क्या?
देखो डाटा भी हमारे पास लिखा हुआ है, नेम में सन्नी आना चाहिए था, बट क्या आया मेरे पास, अनडिफाइंड। चलिए कोई नहीं, भी देखते हैं। इतना क्लियर? हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो फिर मैंने क्या किया, चलो मैं एक बार सब्जेक्ट को भी डिस्प्ले करके देखता हूँ क्या उसमें भी अनडिफाइन आ रहा है, या उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इसे कर देते हैं हम किसके अंदर, एरे के अंदर। तो क्या क्या आ गया, सब्जेक्ट कोमा स्टूडेंट कोमा सैंपल कोमा डमी। ये कौन सा एक्सपोर्ट होता है, नेम एक्स। इतना क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? यहाँ पे आप गए, अब आपने ट्राई करा, एक बार और लिख के देखता हूँ, नेम डॉट सब्जेक्ट तो आ गया। अब डाटा आएगा या नहीं आएगा, तो ये चेक करते हैं साथ। एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक इंफॉर्मेशन नहीं आई। क्लियर? यानी कि हमारा फंडामेंटल तो काम कर रहा है, कुछ फंडामेंटल ये डिस्प्ले कर रहा है, कुछ फंडामेंटल ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो जो डिफॉल्ट फंडामेंटल होता है वो क्या लिखा जाता है, डाटा डॉट डिफॉल्ट। फिर यहाँ पे यूज करा हमने, समझ आ गया? जो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी तो वो आप डायरेक्ट कॉल करा सकते हो। क्लियर? नहीं नहीं करा सकते उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब आपने दे दिया, अब आपको फंक्शन कॉल करना है। हाँ, डाटा डॉट सैंपल फंक्शन आ गया मेरा। फंक्शन के बाद स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, स्टूडेंट नहीं आया ना। डाटा डॉट स्टूडेंट आ गया, ठीक है। इसको तो कंसोल डॉट लॉग में दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मेरा ये, ठीक है। ठीक है, आपको क्लास कॉल करनी है तो क्लास के लिए क्या, एक ऑब्जेक्ट बना लो। क्या नाम है, डमी। डमी के अंदर 10वीं है। फिर गए, समझ आ गया, या कुछ पूछना है? बताओ। इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? क्लियर सर। या तो इसको आप ऐसे यूज कर लो, अगर आप इसको इसके नाम से ही कॉल करना चाहते हो डी स्ट्रक्चर के अंदर, तो क्या करना, इसको कॉपी करो, ये इसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये फंडामेंटल देना था, तो पहले तो यहाँ पे डालो डिफॉल्ट जो इंपोर्ट होते हैं, लाइक नेम। नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट जो इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद अरे यहाँ पे जाना, इन्हें करो कॉपी, और अब यहाँ आ गया नेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट इंपोर्ट हो, समझ आ गया? क्लियर यहाँ तक? अब एमजीएस फाइल आपने बना रखी है, तो आप चाहो तो फंक्शन के आगे डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी टाइप कर सकते हो। क्लियर? यानी कि अगर मैं यहाँ पे गया चेक करने के लिए खाली, कि ये आ गया, मान लो फंक्शन हटा दिया, ये लिखा रहने देते हैं, चलो एक फंक्शन और बना देते हैं, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पे मान लिया fun1, ठीक है। और इस फंक्शन को अगर नीचे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे नाम देके, नहीं तो आपने क्या किया, इस फंक्शन पे गए, एक्सपोर्ट कर दिया, बस।
क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? एक्सपोर्ट करने के बाद नहीं, गलत जगह कर दिया, ये यहाँ पे देना। क्लियर? हमने कर दिया डायरेक्ट ये एक्सपोर्ट। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? अब चेक करता हूं कि अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या ये कॉल होगा ही नहीं। इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अभी कोड ज्यादा लेंथी ना आए। एरर आ गया, फन इज नॉट डिफाइंड। भाई फन हमें यहाँ पे शायद देना पड़े। यहाँ पे गए CLS। क्लियर? ठीक है, अगर डायरेक्ट आप उसे इंपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट। आप ऐसे ही डिफॉल्ट क्लास को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? तो MJS फाइल कैसे बनेगी मॉड्यूल के अंदर, और CGS फाइल पे आप कैसे काम करोगे? क्लियर है या कुछ पूछना है? बताइए, बोलो फिर चलें आगे। बताओ। एक जो है सर्टिफिकेट पब्लिश करना है, हम्म। सर्टिफिकेट पब्लिश करना है। तो वो ये बढ़ने वाली एक्टिविटी डाटा से क्या दोबारा बता? रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, हम्म। वो डाटा साइंस के ऊपर है। तो ये मर्न वाले भी क्यों? डाल सकते हैं मर्न की तो कनेक्ट करो, ये एडिशनल है ना, वो तो लिख सकते हो ना, आपकी एक्टिविटी होती है एडिशनल, सकते हो दिक्कत। तो आपको डायरेक्ट में दिया। मान लो तुमने कोई पेंट का सर्टिफिकेशन ले रखा है, कोई नहीं डाल सकता, एडिशनल है ना, तो डाल सकते हो उसके अंदर। प्राइमरी वो हो गया, एडिशनल ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। अब ये तो हो गया हमारे पास दो मॉड्यूल। अब तीसरा मॉड्यूल कल हम पढ़ रहे थे, बिल्ट इन मॉड्यूल, जो कोर के अंदर आ रहे थे। ठीक है, अब बिल्ट इन मॉड्यूल को कॉल करते हैं इसके अंदर। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर कल हमने देखा था, पहला मॉड्यूल देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर, FS फाइल सिस्टम। ठीक है, हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल कौन सा है? फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम के अंदर आप क्या कर सकते हो भाई? हैंडल द फाइल हैंडलिंग। जैसे आपके सी में क्या होता था? IO, इनपुट आउटपुट होता था। तो इनपुट आउटपुट को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? फाइल सिस्टम मॉड्यूल। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम मॉड्यूल। क्लियर? इनपुट आउटपुट को, यानी कि आप FS की मदद से किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, उसमें डाटा एंटर कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, उस फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर? फोल्डर नहीं है तो हम फोल्डर भी बना सकते हैं। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो ये सारा काम करने के लिए आप क्या यूज करोगे? फाइल सिस्टम। क्लियर? इतना क्लियर? तो फाइल सिस्टम के अंदर आप क्रिएट कीवर्ड लगाते हो। क्रिएट कीवर्ड का मतलब क्या है इसमें? या तो मैं नई फाइल बना के दूंगा या नया फोल्डर बना के दूंगा। राइट लगाते हो तो फाइल के अंदर मैं डाटा को राइट करूंगा। कहां से? लेफ्ट साइड से। राइट करते वक्त अगर आप अपेंड लगाते हो तो इसका मतलब क्या है? मैं आपकी फाइल में डाटा तो डालूंगा बट सबसे आखिरी में, डाटा को ओवरराइड नहीं करूंगा। फाइल को रीड करना है तो आप रीड यूज करोगे। फाइल का नाम चेंज करना है तो रीनेम को आप यूज करोगे। क्लियर? फोल्डर को या फाइल को डिलीट करना है तो आप डिलीट को यूज करोगे। अभी सर्विस हमने खुद बनाई थी लोकल मॉड्यूल में, अब वो सर्विस यूज कर रहा हूं जो सिस्टम ने पहले से ही बना के रख रखी है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? अब ये वो सर्विस है जो सिस्टम ने क्या कर रखी है? बाय डिफॉल्ट पहले से ही बना के रख रखी है। बस हमें क्या करना है? क्रिएट करना है।
कैसे करना है सबसे पहले, अब ये काम होगा आपका CGS के साथ, क्लियर। इसी फाइल में कर दूं, देखिए। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, फाइल सिस्टम, मैंने FS के नाम से ही बना दिया ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। इसमें क्या दिया आपने, FS, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पे गया, अगर आपको लगता है कि भाई, अगर मान लो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ फोल्डर कह लो, या कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी क्रिएट होती है तो ओके रिपोर्ट, अगर डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होती तो एक एरर आ जाए, डायरेक्टरी इज नॉट क्रिएटेड, जो भी आप देना चाहो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ ट्राई। ट्राई का काम क्या होता है, लॉजिक को बिल्ड करना। ट्राई के अंदर अगर लॉजिक में कोई इसके एरर आता है तो क्या डिस्प्ले करे, कैच। और कैच में दे दिया हमने एरर, क्लियर। अब इसके अंदर मैंने दे दिया एरर डॉट मैसेज। अब ये क्या करेगा, सिस्टम का मैसेज देगा। बट इसको लिखने के लिए मैंने गलत लिख दिया, यहाँ लिखना, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई ड्राइव में डाटा डालना चाहा, ड्राइव वो नहीं मिली, तो ये कुछ ना कुछ एरर आपको देगा, क्लियर। या फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये हमने मॉड्यूल को करा क्रिएट, और मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे गया, FS इसका ऑब्जेक्ट उठाया। मुझे क्या करना है, फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए क्या लिखूंगा, mkdir sync, ठीक है। अब वहां पे तो सिर्फ एक ही फोल्डर बना है, लोकल मॉड्यूल का, डॉट स्लैश, एक फोल्डर और बना दे, किस नाम से, सॉन्ग्स के नाम से। फाइल को मैं सेव करता हूँ पहले। एक बार मैंने रन करने की कोशिश करी, अब रन करने की जैसे ही कोशिश करी, इसने क्या क्या दिया, रिक्वायर्ड में गड़बड़ी है, आर को करो छोटा, फोल्डर बन गया। फिर से दोबारा से मैंने गलती से सेम फोल्डर बनाना चाहा, क्या आ गया, भाई ऑलरेडी पहले से इस नाम से एग्जिस्ट है, तो ये काम कौन कर रहा है, कैच, क्लियर याद है। तो अगर आप चाहते हो कैच में आपका कोई पर्सनल मैसेज भी आ जाए, यही डबल कोट्स लगाना, आपने डाल दिया लाइक एरर, अभी मान लो मैं एरर ही लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस, अगर ये डिस्प्ले हो गया तो हम काम कर सकते हैं, आ गया, क्लियर, समझ आ गया। अगर ये मैं कोई नया फोल्डर बना देता हूँ, लाइक मान लो बुक के नाम से, तो एक काम करता हूँ, साथ में मैसेज भी डाल देता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, कहते हैं डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, समझ आ गया, या कुछ पूछना है, डायरेक्टरी कैसे बनाओगे समझ आ गया, या कुछ पूछना है आप लोगों को, ठीक है। अब मान लो कि इस डायरेक्टरी के अंदर, मान लो कि इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको कोई TXT, JPG, JSON किसी भी टाइप की कोई फाइल बनानी है तो, ठीक है, इतना क्लियर। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखो, ये तो हो गया दिस, अब यहाँ दे दिया राइट या क्रिएट फाइल, ठीक है।
ठीक है। अरे क्या करा मैंने, चाहे नहीं, उसको मैंने कॉपी करा। ठीक है। और यहाँ पे गए, किस फोल्डर में डालें, बुक में डाल देते हैं सभी, ठीक है। यस। तो अब मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या दिया, ट्राई कैच लगा, चलो कॉपी कर ही लेता हूँ ट्राई कैच। कोई एरर होगा तो बताता, साथ साथ जाएगा, ठीक है। अब बुक के अंदर ही काम करना है, तो मैं पहले तो यहां से हटाया इसको, डॉट राइट फाइल से, बुक के पास जा, इसके अंदर क्या दे दे, एबीसी डॉट, फाइल इज क्रिएटेड। गड़बड़ी कर दिया। क्या कर रहा है, डाटा आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप स्ट्रिंग ए। अब कह रहा है आप फाइल तो बना रहे हो, बट फाइल के साथ कोई डाटा तो एंटर करो। जो उस फाइल के अंदर डाटा जाके क्या करें हम, एंटर करें। कोमा लगाओ, बेस, तो यहाँ पे डाल दिया हमने पहले तो, वेलकम माई बुक। अच्छा, फिर रन करा इसको एक बार और, आ गई फाइल, क्लिक किया। एक बार एक लाइन लिखनी हो, ये सिंक थ्रेड में काम करता है, ठीक है। ए सिंक नहीं, सिंक। ये दे दिया वन, ये दे दिया टू। चेक करो डाटा ओवरराइड होगा या क्या होगा। क्रिएट हो गया, फाइल में गया, यानी कि सिंक में काम कर रहा है, तो सिंक का मतलब क्या है, डाटा को ये ओवरराइड कर देगा। समझ आ गया, क्लियर, या कुछ पूछना है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई डाटा जो पहले का लिखा है वो लिखा रहे, उसमें चेंजेस ना हो, राइट कर चुका हूं फाइल, थोड़ा सा कोड चेंज करते हैं, फिर से इसको हटा लेते हैं। अरे कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, चलो फिर से कॉपी करता हूँ। ठीक है। तो अब हमने क्या क्या करा है, अब भाई ये काम करने के लिए उसने क्या कहा, सबसे पहले कह रहा है तो फिर एक काम करो, आप राइट को हटा दो, राइट की जगह आप क्या यूज करो, अपेंड। नई फाइल बनानी हो नई बनाओ, पुरानी बनानी है तो, अभी उसमें बाय डिफॉल्ट डाटा क्या है अपेंड इसमें, टू। मैं मैसेज थोड़ा चेंज ही कर देता हूँ आपको, खाली इसकी जगह कर देता हूँ हेलो, ठीक है। लो भाई, फाइल को सेव करा, फिर से मैंने रन करा, फाइल क्रिएट हुई, फिर एबीसी को क्लिक करा, आ गया, क्लियर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अपेंड लगा दूं, कॉपी, ठीक है, यानी कि फिर से रन करा मैंने इसको, फिर फाइल के पास गया, आ गया। राइट को यूज करोगे तो डाटा को वो ओवरराइड करता रहेगा। अगर आप राइट को यूज नहीं, अपेंड को यूज करोगे तो वो उसके लाइन के आखिरी में जाके डाटा को क्या करेगा, ऐड करेगा। क्लियर यहाँ तक, समझ आ गया, या कुछ पूछना है, बताओ। इतना क्लियर,
अब जैसे तुम एक्सटेंशन इसमें रखोगे, फॉर एग्जाम्पल चेक करता हूं क्या ये एक ही फॉर्मेट बनाएगा या नेक्स्ट लाइन आगे वीडियो बन के तैयार। यानी कि ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको बना के देगा, आप कोई भी फॉर्मेट अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे यूज कर सकते हो। आपने कहा कि भाई वो दे, तो प्लस एक बार यूज करके देखता हूँ, स्लैश एंड, ठीक है। और इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को अगेन पेस्ट किया, 4 5, फिर रन करके देखा, यहाँ पे गया पीडीएफ में आ गया। स्लैश एन को यूज करना है लाइन को ब्रेक करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? चलिए ये तो हो गया दिस। अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हो तो आप फाइल को रीड भी कर सकते हो। तो रीड करने के लिए फिर से नहीं, फाइल को रीड करना है तो मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल, ऊपर से कॉपी कर लो। ये लाइन तो हमें लिखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो रीड करने के लिए ट्राई क्या जब लगा लोगे ना अब तो रीड डाटा इक्वल्स टू एफ एस डॉट रीड फाइल। डायरेक्टरी बताई हमने इसे स्लैश, सीधा दे दो, लुक नहीं है, बुक स्लैश डॉट एक्स। पहले तो चेक करते हैं भाई डाटा रीड करेगा या नहीं, किस फॉर्मेट में डाटा आ गया भाई, मशीन कोड में आ गया भाई। मशीन कोड तो मैं रीड कर सकता नहीं हूँ। अगर आपको इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, इसी के आगे जाना, क्या लिख दोगे, एनकोडिंग UTF-8। क्लियर? तो UTF लिखने के बाद ये आपके पास पूरा का पूरा फंडामेंटल कॉल कर। इतना क्लियर है यहाँ तक? या फिर आपने क्या किया, ये तो हो गया दिस। अगर आपको कोई फाइल रीनेम करनी है इसके अंदर तो वेरिएबल के अंदर ही दे दो, रीनेम सिंक। पहले तो ये लोकेशन आ गई ओल्ड, फिर आएगी आपके पास न्यू लोकेशन, सॉरी क्या, रीनेम करना है मुझे तो रीनेम करने के लिए पहले ओल्ड नाम पूरा पाथ, फिर न्यू पाथ। पहले नाम था ABC और अब क्या कर दे, AB। मैसेज साथ में देना है, साथ में दे दो, लिख देता हूँ, हटा देता हूँ। चेंज हो गई, क्लियर। तो ये फाइल भी इसने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो लोकेशन इसे उठा लो, डिलीट के लिए होता है इसमें अनलाइन। डिलीट द फाइल, फाइल को क्या करें, डिलीट करें। क्लियर? या फिर PDF है हमारे पास, ABC.PDF। चेक करता हूँ इससे PDF को डिलीट करना जानता है या फिर वेरिएबल की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। या फिर मैं इस फोल्डर को भी डिलीट कर सकता हूँ, क्या कह रहा है ये,
भाई अनलैक आपने चला है, कह रहा मैं फोल्डर के ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है, इंटरनल एरर को छोड़ो, यहाँ पे CLS क्या कह रहा है, इज ये ऑपरेशन नॉट परमिटेड। नहीं, मैं इससे भी फाइल को डिलीट कर सकता हूँ, फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? तो ये नॉर्मल इसे ऐसे छोड़ देते हैं। समझ आ गया यहाँ तक या कुछ पूछना है? बताओ, यहाँ तक हो जाएगा ऑनलाइन में या कुछ पूछना है, बताइए। बोलो। हो जाएगा सिमरनजीत और देव, हो जाएगा या कुछ पूछना है? देव हो जाएगा? ये बता। ठीक है, सिमरनजीत और देव हो जाएगा। यहाँ तक एक बार आप क्रिएट कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ। हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलिए फाइल में आपको देता हूँ दिस, एक बार एक क्रिएट कर लो दिस, ठीक है। चलिए